दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर न्याय और पराक्रम के प्रतीक माने जाते थे राजा विक्रमादित्य। उनका नाम सुनकर ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते और प्रजा उन्हें भगवान मानती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा को तलवार नहीं बल्कि बुद्धि, संयम और आत्मबल की असली परीक्षा में डाल दिया। एक दिन दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दरबार के द्वार पर आया एक बूढ़ा साधु जिसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर थर थर कांप रहा था। राजा ने उसे देखा और संकेत किया। आओ सन्यासी, बताओ क्या परेशानी है। साधु ने कंपाती आवाज में कहा, महाराज, जंगल के मध्य एक गुफा है जहाँ रहता है एक भयानक दैत्य दंभिकासुर। वह आत्माओं को कैद करता है और कहता है, मेरी 7 गुत्थियां सुलझाओ वरना आत्मा मुक्त नहीं होगी। पूरा दरबार सन्न हो गया, पर राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए। यदि यह परीक्षा बुद्धि की है तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि राजा वही जो तलवार से पहले ज्ञान से लड़े। इतना बताकर वो सन्यासी चला गया और सारा दरबार उन्हें देखता रहा। अगली सुबह राजा अकेले निकल पड़े उस डरावने जंगल की ओर। घना जंगल, सूखे पेड़, आकाश में उड़ते काले पक्षी और हवा जैसे कोई चीख रहा हो। तभी एक गुफा के पास प्रकट हुआ वो भयानक, ऊंचा, विशालकाय दैत्य दंभिकासुर। उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे। उसकी आवाज जैसे गुफा को हिला दे। राजा विक्रम, क्या तुम तैयार हो मेरी 7 गुत्थियों के लिए? हर जवाब पर किसी आत्मा की मुक्ति टिकी है और तुम्हारी भी। राजा ने झुककर कहा, पूछो दैत्य, मैं तैयार हूँ। गुत्थी ये जिसे सब देखते हैं पर वह कभी खुद को नहीं देख सकता। राजा मुस्कुराए और बोले, आईना। गुफा में हल्की रोशनी फैली। एक आत्मा आकाश की ओर उड़ चली। दैत्य गुर्राया। शुरुआत अच्छी की है, चलो आगे बढ़ते हैं। थी दो जो जल में जन्म लेता है पर आग से डरता नहीं। राजा बोले, कमल जो कीचड़ में खिलता है पर निश्चल और निर्भय होता है। जल और अग्नि का रहस्य समझ लिया। चलो तीसरे सवाल पर। गुत्थी 3 जिसके पास 2 पैर नहीं पर वो चलता है, आवाज नहीं पर बोलता है। राजा बोले, समय चलता रहता है, बोलता नहीं, लेकिन सबको कुछ सिखा जाता है। दूसरी आत्मा मुक्त हुई। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुत्थी 4 मैं जितना बढ़ता हूँ उतना ही तुम्हारा समय कम होता है। मैं क्या हूँ? राजा बोले, उम्र, यही जीवन का सच है। दूसरी आत्मा मुक्त हुई। गुत्थी 5 जिसके बिना राजा भी अधूरा है और भिखारी भी अमीर बन सकता है। दैत्य अब बेचैन दिखने लगा। राजा ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और बोले, सम्मान जो इंसान की सच्ची पहचान है। दैत्य कुछ देर तक चुप रहा। गुत्थी 5 मैं अंधेरे में दिखता हूँ पर रोशनी में गायब हो जाता हूँ। मैं कौन हूँ? राजा ने एक लंबी सांस ली और कहा, परछाई जो साए की तरह साथ रहती है लेकिन जब सब कुछ स्पष्ट होता है तो खुद छुप जाती है। दूसरी आत्मा मुक्त हुई। दैत्य का चेहरा कठोर होता गया। गुत्थी 7 अंतिम और सबसे कठिन। वो क्या है जिसे कोई छू नहीं सकता पर सब महसूस कर सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता पर सबको जोड़ता है? राजा ने थोड़ी देर आंखें बंद की। अब गुफा में कंपन होने लगा, जैसे कोई शक्ति डर गई हो। राजा ने गहरी नजर से दैत्य को देखा और हृदय से उत्तर निकला, विश्वास जो आत्मा की डोर है। दैत्य कांप उठा। उसकी शक्ति जैसे बिखर गई हो। गुफा में तेज प्रकाश फैला और कैद आत्माएं एक एक करके स्वर्ग की ओर उड़ गईं। दैत्य थरथराकर गिर पड़ा। उसके भीतर से निकली एक मासूम आत्मा जिसने कहा, तुमने मेरी शक्ति को हराया नहीं, तुमने मुझे मुक्ति दी है। मैं एक ऋषि था जिसने अभिमान किया था और मुझे यह शाप मिला। तुम्हारे उत्तरों ने केवल आत्माएं नहीं, मेरे भीतर के अंधकार को भी मुक्त किया है। राजा मुस्कुराए और बिना कुछ कहे वापस चल पड़े। बच्चों, याद रखो, जब सामने हो संकट तो डरना नहीं, क्योंकि ज्ञान, धैर्य और विश्वास यही वो अस्त्र हैं जो हर गुत्थी सुलझा सकते हैं। तलवार की धार खत्म हो सकती है पर बुद्धि का प्रकाश युगों तक जलता है। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।